नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द जेडी इंस्पायर्ड में। दोस्तों, आज की यह कहानी एक चिंताओं के विषय में भरी हुई है। जो भी लोग ज्यादा चिंता करते हैं वो इस कहानी को जरा गौर से सुनिएगा। दोस्तों, ये कहानी एक गुरु और शिष्य की होने वाली है। इसको ध्यान से सुनिएगा। चलो कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक शिष्य अपने गुरु से सवाल करता है कि गुरुजी, आप अक्सर फरमाते हैं कि हमें सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना चाहिए, हमें किसी बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करने वाला वह मालिक है, सब कुछ उसके हुक्म के अंदर हो रहा है। हम तो उसकी कठपुतलियां हैं, लेकिन अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे। और यह बात मेरे मन में अक्सर घूमती रहती है कि किसी दिन घर बैठकर देखता हूँ, काम पर नहीं जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि वह मालिक मुझे कैसे रोटी देता है, कैसे वह मेरा और मेरे परिवार वालों का पेट भरता है। तो उसकी यह बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि करने वाला तो वह मालिक ही है, हम तो उसकी कठपुतलियां हैं, क्योंकि इस संसार में जो भी होता है उसके हुक्म के अंदर ही होता है, उसके हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं होता। एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। और वह एक बहुत ही प्यारी कहानी अपने उस शिष्य को सुनाते हैं और सुनाने से पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि एक बाजीगर था जो अक्सर दूसरों के घरों में जाकर मांगता था ताकि वह भी अपने परिवार का पेट भर सके। तो एक दिन उसे एक फकीर मिले और उस फकीर ने उससे कुछ मालिक की बातें की, उसे मालिक की महिमा के बारे में समझाया। तो वह उस फकीर की बातें सुनकर बहुत ही प्रभावित हुआ। उसके बाद उसने घर पर जाकर मांगना बंद किया और उसने यह मन बना लिया कि आज घर बैठकर ही देखता हूँ कि वह मालिक मुझे कैसे रोटी देता है, और आज यह भी पक्का हो जाएगा कि उसको हमारी फिक्र है भी या नहीं। तो वह घर बैठ जाता है और रात होने तक का इंतजार करता है और देखता रहता है कि आज मुझे रोटी कैसे मिलेगी, कैसे वह खुदा, वह मालिक मेरे घर आकर मेरा और मेरे परिवार वालों का पेट भरता है। तो जब रात होने लगती है, सूर्य छिपने लगता है, वह छत पर चढ़कर टहल रहा होता है कि कहीं कोई मेरे घर की तरफ खाना लेकर आ रहा होगा। टहलते टहलते वह छत से गिर गया और जब वह गिर पड़ता है तो उसे बहुत ही गहरी चोट लगती है। आसपास के लोग उसके घर इकट्ठे हो जाते हैं और जब लोग उसके घर इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि आज तो ये कहीं मांगने भी नहीं गया, इसके बच्चे भूखे बैठे हैं, तो कोई अपने घर से खीर ले आता है तो कोई अपने घर से पूरियां लेकर। तो ऐसे ही आसपास के लोग उसके लिए कुछ ना कुछ परिवार वालों के लिए लेके आते हैं। और ये सब देखकर उस बाजीगर की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह मालिक की उस लीला को समझ लेता है कि मालिक ने मुझे सत्य से क्यों गिराया, क्योंकि वह मुझे समझाना चाहता था कि घर बैठने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, घर बैठकर तुम अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर घर बैठे बैठे ही खाना है तो ऐसे ही चोटें हर रोज खानी पड़ेगी, क्योंकि इस संसार में मुफ्त तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। तो गुरुजी की ये साकी सुनकर वह शिष्य खिलखिलाकर हंस पड़ता है और उसे गुरुजी का संदेश भी समझ में आ जाता है और वह प्रणाम कर घर लौट आता है। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और ऐसी और मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।